Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari 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 Yashodanandana Vande Janaranjana Yashodanandana Vande Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री राधा पार्षद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय गौर भगवान। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है संडे। आप में से कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए? आप भी आए पहली बार? अरे तो जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए दूसरा माइक दे दो बेटे, दूसरा तारी हिली हुई जानी है। देव रेड बना दे आज चल मेरे दम से फोन कर दी। हरे कृष्ण। तो जो आज पहली बार है उनके लिए विशेष स्वागत है। हरि बोल। उनके लिए बोलेगा हम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। आपको आपके परिवार में ये हमारा असली परिवार है ना। परिवार पूरा कब होता है? जब भगवान में बीच में भगवान आता है। जब तक बीच में भगवान नहीं है परिवार इनकम्प्लीट है कि नहीं? क्योंकि हम सब के असली माता पिता कौन है? भगवान। भगवान गीता में कहते हैं ना कि मुझसे ही सारे जीव आए हैं। जितने भी जीवात्माएं हैं ममय वांशो जीव लोके जीवभूता सनातन। हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान के साथ में ही हमें अच्छा लगता है। आप में से कितनों को परिवार में अच्छा लगता है? परिवार में जाते हैं तो अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका अपना मानते हैं। जहाँ पे अपनापन है वहीं पे अच्छा लगता है ना। मान लो परिवार में आपको अपनापन ना मिले, आपके बच्चे बोले आप मेरी माता नहीं हो, आपके पति बोले आप तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तो उस परिवार में रहने का मन करता है क्या? नहीं।
जिस परिवार में अपनापन होता है, ममत्व की भावना होती है, तो उसमें रहने का आनंद है। तो इसलिए भगवान हम सबके असली माता पिता हैं। इसलिए जैसे हम भगवान के पास जाते हैं हमें अच्छा लगता है, हम शेल्टर्ड फील करते हैं। तो ये भक्तों का परिवार है, जिस परिवार में केंद्र में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवत धाम में हम क्या देखते हैं कि भगवान के जो संगीगण हैं, जो उनके साथी हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं 24/7। और वहाँ जो हमें शरीर मिलता है, वो कौन सा शरीर मिलता है पता है आपको? स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। अभी जो हमारी बॉडी है वो कौन सी बॉडी है? मटेरियल बॉडी है। मटेरियल बॉडी का क्या लक्षण है? BODY, बॉडी। B फॉर बर्थ, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर diseases and Y for यमराज। कहते हैं बॉडी, इसमें जन्म होता है हमारा, है ना? छोटे से बच्चे होते हैं और हमें सब खिलाते रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर नीचे कर देते हैं, अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम क्या हो गए? बड़े हो गए। तुम्हारे खिलौने वाले दिन अब चले गए। अब खिलौनों की बात मत करो, है ना? फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से शरीर बढ़ता रहता है और इसमें बीमारियां भी लगती हैं, इसमें ओल्ड एज भी आता है और फिर एक दिन इसको बोलते खटारा हो गया, है ना? जैसे हम गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी खटारा हो जाती है तो उस गाड़ी का हम क्या करते हैं? नई गाड़ी चाहिए, है ना? तो जो गाड़ी खटारा हो जाती है वो बहुत आवाज़ करती है, देखा आपने? घिस 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 करती, ठीक से ना उसका गियर लगता है ना, आप कितना आवाज़ शॉर्ट करती, पेट्रोल भी ज़्यादा पीती है, मेंटेनेंस ज़्यादा खोजती है। तो फिर हम उसको बोलते हैं नई गाड़ी ले। तो ऐसे में ये खटारा हो गया। जब शरीर हमारा खटारा हो जाता है तो क्या होता है? शंकराचार्य जी क्या होता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातुम तुंडम मृत्योप्याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, जितने अंग हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। पलितम मुंडम, सिर के जितने बाल हैं वो उड़ जाते हैं। दसन विहीनम जातुम तुंडम, मुख में जितने भी दांत हैं वो सब झड़ जाते हैं। वृद्धियोपयाति गृहीत्वा दंडम, एक और हाथ में दंड आ जाता है चलने के लिए। तो ये सब लक्षण जो है वो खटारा जब गाड़ी हो जाती है तो शरीर हो जाता है। तो प्रकृति क्या करती है? फिर हमें एक नया शरीर दे देती है, तो हम शरीर बदलते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है, जीवात्मा का साइज कितना बताया गया? कौन बताएगा? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो सबसे मान लो आपको बाल है, उसका एक पॉइंट सबसे आगे वाला टिप, उसको कट कीजिएगा, उसका 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर वो उठाओ, फिर उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर उठाओ। ये होता है 10,000वां हिस्सा। तो आत्मा का जो साइज है, जो हमारा साइज है अभी की स्थिति में, वो क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो आत्मा तो आध्यात्मिक है, चिन्मय है, लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है,
मटेरियल जो भौतिक शरीर हमें मिला है, तो है वो स्पिरिट कांटेक्ट में आया किसके? मैटर के। तो एक्सपेंशन किसका होता है? मैटर का होता है, स्पिरिट का नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब की चीज़ नहीं है। अगर आप तेल को पानी में डाल दोगे तो क्या तेल कभी पानी में मिक्स होगा? देखा आपने कभी? पानी है, पानी में हम एक बूंद तेल डाल देते हैं तो तेल को क्या होता है? मिक्स होता है क्या? एमलगेट करता है क्या? वो क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। लेकिन उसी तेल को अगर आप तेल में मिला दो फिर क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा। पानी है, पानी मिला मिक्स हो जाएगा। तो हम सब हैं क्या? स्पिरिट सोल। जब स्पिरिट सोल मैटर के कांटेक्ट में आता है तो स्पिरिट सोल वैसा ही रह जाता है। समझ आया? कैसा रह जाता है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, वो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह स्पिरिट के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो एक्सपैंड कर जाता है। समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को बिल्कुल नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है? तेल साबुन तो आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी हम सब तो जीवात्मा हैं, लेकिन हमें इतना कष्ट क्यों है? या ये शरीर जीवात्मा चिन्मय तो ये शरीर भौतिक क्यों है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना। तो चूंकि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं इसलिए हमें कौन सा शरीर दिया गया है? भौतिक शरीर दिया गया है। अगर मान लो आप चले जाओ सन प्लैनेट पे, कितने लोग जाना चाहते हो सन प्लैनेट पे? सूर्यलोक? कोई नहीं? क्यों? जल जाओगे? अगर मान लो चले गए गलती से तो आपको कौन सी बॉडी मिलेगी वहाँ पे? जो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो वहाँ की एनवायरनमेंट क्या है? अग्नि। अग्नि। तो इसलिए वहाँ आपको कैसे बॉडी मिलेगी? किस चीज़ की? फायरी बॉडी मिलेगी, ताकि जब आप सन प्लैनेट पर रहोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो अभी जो हमें शरीर मिला है ये बोलते जाते हैं इसका कंपोनेंट क्या है? मिट्टी है ना? पार्थिव शरीर है ना? पार्थिव शरीर, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये। लेकिन सबसे ज़्यादा एलिमेंट इसमें क्या है? पृथ्वी का, क्योंकि ये मिट्टी है। तो मिट्टी की जगह तो हम रह रहे हैं, वो पृथा जो मिट्टी है। तो इसलिए बॉडी हमें कैसे मिली है? मिट्टी की बॉडी मिली है। अगर आप सूर्यलोक में जाओगे तो आपको कैसे बॉडी मिलेगी? अग्नि की बॉडी मिलेगी। समझ आया? तो उसी प्रकार से जब आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे, कितने लोग जाओगे आध्यात्मिक जगत में? सभी चले जाएंगे। कितना को डाउट है कि हम नहीं? तो मुझे तो डाउट लगता है। आपको लगता है? और किसी को डाउट नहीं लगता? बाकी सब कॉन्फिडेंट हैं 100%? अच्छा, प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको कौन सी बॉडी मिलेगी? स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी में बी और डी वाई नहीं होता। स्पिरिचुअल बॉडी में बर्थ नहीं होता, ओ फॉर ओल्ड एज नहीं होता, डी फॉर डिजीज नहीं होता, वाई फॉर यमराज जी वहाँ नहीं आते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? वो बॉडी डिके ही नहीं करती। बॉडी को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई बीमारी लगती है,
ना उसको दुख होता है, ना कोई चिंता होती है। जितना मर्जी आप सेवा में लगे रहो, और केवल आपको क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद मिलता है ना? तो वो हमारा असली घर है, आध्यात्मिक जगत। और उस घर में हमें जाना है, ठीक है ना? तो उस घर में कैसे जाओगे? उस घर की तैयारी आपको कब करनी पड़ेगी? मरने के बाद या मरने से पहले? मरने से पहले। कितने लोग कहते हैं मरने से पहले? सभी कहते हैं? कितने कहते नहीं? मरने के बाद देखा जाएगा, हम अपना घर बना लेंगे, वहाँ जब चले जाएंगे तब घर अपना बनाएंगे। नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमें जीते जी वहाँ की तैयारी कर लेनी है। अगर जीते जी नहीं कर पाए, फिर मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा ना। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके आगे लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उसके कान के आगे हम कितना भी जोर से चिल्लाएं राम नाम सत्य है, क्या वो सुन पा रहा है? वो तो चला गया, उसको जहाँ जाना था जा चुका है। तो फिर किसको सुनाया जा रहा है? जो लेके जा रहे हैं, हाँ? जो लेके जा रहे हैं, जो सुन सकते। जनरली क्या होता है कि राम नाम सत्य है, उसको सुनाया जा रहा है जो मरा हुआ है। लोग यही समझते हैं ना, इसके कान में जोर जोर से बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग समझते हैं इसके लिए सुनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो बोला जाता है राम नाम सत्य है, तो किसके लिए बोला जाता है? जो लोग जीवित हैं उनके लिए, ताकि वह जीते जी भगवान का नाम ले लें, क्योंकि मरने के बाद तो कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो इसलिए कहा गया है क्या कि हमें अगर मुक्त बनना है तो जीते जी ही मुक्त होना पड़ेगा। जैसे कि कहा गया है जीवन मुक्त स उच्यते, जीते जी मुक्त होना पड़ेगा। तो जीते जी कैसे मुक्त होंगे? प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक लोहा होता है, और लोहा अगर वो अग्नि के संपर्क में आता है तो धीरे 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 वो भी क्या बन जाता है? लोहा बन जाता है, अग्नि बन जाता है। इनिशियली तो वो लोहा है, उस लोहे को देख करके कोई कह सकता है कि अग्नि है? नहीं, ये तो लोहा है। लेकिन अगर वो फायर के संपर्क में है, अग्नि के संपर्क में है, तो धीरे 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 वही लोहा क्या बन गया? अग्नि बन गया। या फिर उसमें बिजली का संचार हम करते हैं, तो ऐसे देखो तो लोहा को टच करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, उसको टच करोगे फिर क्या होगा? करंट लगेगा। लेकिन बिना बिजली के छुओ कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही संपर्क में आने से, अग्नि के संपर्क में आने से लोहा अग्नि की तरह एक्ट करता है, और बिजली के संपर्क में आने से लोहा बिजली की तरह एक्ट करता है। समझ आया ना? तो डिपेंड करता है कि हम किसके संपर्क में हैं। समझ आया ना? तो अगर मान लो कोई व्यक्ति खराब संपर्क में है तो वो भी खराब बन जाता है। अगर वो अच्छे संपर्क में है तो अच्छा बन जाता है। इसमें उदाहरण दिया जाता है किसका? हवा का। जैसे हवा है, हवा अगर गुलाब की ऊपर से ट्रेवल करेगा तो उस हवा से क्या आएगा? खुशबू आएगी। अगर वही हवा गंदगी के ऊपर से ट्रैवल करेगा तो उस हवा में क्या आएगी? बदबू आएगी। हवा तो सेम है, हवा में कोई डिफरेंस आया नहीं, लेकिन वो किसके ऊपर से ट्रैवल कर रहा है वह डिटरमाइन करता है कि उसमें खुशबू आएगी कि बदबू आएगी। उसी प्रकार से
जीवात्मा जो अपना मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हम स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करेंगे या मटेरियल बॉडी को प्राप्त करेंगे, ये कैसे डिटरमाइन होगा? कि किस प्रकार के संपर्क को रखते हैं ना? अगर खराब संपर्क को रखेंगे और सत्संग रखेंगे तो फिर यह 100% श्योर है कि हमें कौन सी बॉडी मिलेगी? मटेरियल बॉडी मिलेगी। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक संपर्क रखते हैं, सत्संग रखते हैं, तो फिर 100% श्योर है कि हमें कौन सी बॉडी मिलेगी? स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, है ना? तो संपर्क का बड़ा खेल, इसलिए कहा गया क्या? सत्संग करना चाहिए। और सत्संग त्याग आई वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण है क्या? और सत्संग का त्याग करना, ऐसा संगत जिसमें भगवान की विस्मृति होती है, हम भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे संगत से दूर रहना चाहिए। और ऐसे संगत जिसके माध्यम से भगवान का स्मरण बढ़ जाता है, इस संगत को बार बार करते रहना चाहिए, तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो आप कहोगे कि प्रभु जी हमारा संगत तो वीकली होता है, ऐसा? आप ऐसे कितने लोग हो तो केवल वीकली संगत करते हो? कितने लोग केवल वीकली सत्संग करते हो? कोई नहीं, सारे? कितने हैं जो डेली संगत करते हैं? डेली कैसे करते हो डेली संगत? ऑनलाइन क्या करते हैं? ऑनलाइन क्या करते हैं? सुबह मंगला आरती करते हैं, भगवद गीता की क्लास होती है। अच्छा, शाम को मंगला आरती सुबह 4:30? नहीं, 5:30 5:30 यहीं पे टेम्पो सेंटर पे? ऑनलाइन? और ऑनलाइन किसके घर पे होती है मंगला आरती? ऑनलाइन सभी अपने अपने घरों में करते हैं। अपने अपने घरों में करते हैं, सब वीडियो लगाते हैं। अच्छा, तो कितने लोग होते हैं ऑनलाइन मंगला आरती में? 10 कौन? 10 लोग कौन है? 1 2 3 4 किचन में 6 लोग किचन में है। ओके, तो ये आप लोगों को पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है? इन लोगों को पता है? आप लोगों को पता है ऑनलाइन? नहीं पता। ज्वाइन नहीं करते? ज्वाइन नहीं करते, वैसे करते घर पे, वैसे कर देते हैं, पर ऑनलाइन नहीं होता। घर पे करते हैं? कितने लोग घर पे करते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं आ पाते? अगर आपको सुविधा ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है? जगन्नाथ जी की करनी होती है, जगन्नाथ जी अच्छा, और ऑनलाइन? ऑफलाइन करवानी। अच्छा, ऑनलाइन नहीं लगा सकते। भक्ति जो है वो संगत में अच्छी होती है। अकेले आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, है ना? आप में से कितने लोग भगवान के धाम में जाके अकेले भगवान की सेवा करोगे? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग मिल के सेवा करना चाहते हैं? सभी? तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ होगी? हैं? इसी जन्म में या अगले जन्म में? कितने कहते इसी जन्म में? तो इस जन्म में कितना हिस्सा आपका निकल गया? 3/4 निकल गया। कितनों का 3/4 निकल गया? टोटली नहीं पता तो कैसे बताएं? टोटल लगा लो 75 साल, ठीक है? अब बताओ
मान लेट अस अज्यूम आप 175 तक चले जाओगे, अब उसमें आपका कितना कितना समय बचा है? इसका 62 बचा है। कितनों का अब आ चुका है? 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, 5 साल रह गया, 10 साल रह गया, 15 साल रह गया, सब के तो 50 से कम ही है क्या? 50 प्लस कितने? काफी लोग हैं। तो एसोसिएशन करना सीखना है ना? तो आपकी फैसिलिटी दी गई है ऑनलाइन की, तो आप जो भी वर्शिप करते हैं उसको सबके साथ कीजिए, है ना? बेस्ट तो है कि आप सभी अगर सेंटर पे आओ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो घर पे ही रह करके सबके साथ मिल करके आरती कीजिए। आरती के बाद क्या होता है? क्या होता है उसके बाद? ऑनलाइन वाले बोलो, आरती के बाद क्या करते हो? कीर्तन करते हैं प्रभु जी। कीर्तन। उसका टाइम क्या होता है? 10-15 टाइम कितने बजे से कितने साढ़े पाँच बजे? करते हैं प्रभु जी, और 6-6:15 तक खत्म हो जाता है। सारा कुछ कर देते हैं उसमें। सारा कुछ 5:30 से लेके 6:15 6:15 जाना होता है प्रभु जी। तो उसमें आरती करते हैं और सारी तो आरतियां कर देते हैं। देखो प्रभु जी, क्या क्या आरती करते संसार हैं? दावानल से शुरू करते हैं, हाँ। फिर नरसिंह आरती करते हैं, फिर तुलसी आरती करते हैं, हम्म, फिर शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं, हम्म, फिर 10 नामक प्राप्त पढ़ते हैं, हम्म, फिर जो है गोविंद स्तोत्रम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी की आरती करते हैं, फिर कोई भजन करते हैं, फिर खत्म। हो गया। और जब जब पहले करते हैं जब कितने बजे? 3:30 से होता है। 3:30 बजे? 3:30 बजे कौन कौन आ जाता है ऑनलाइन? चलो जाते प्रभु जी, अभी तो मेरा फोन खराब हो गया, अब नहीं आ पाते। पहले आ जाते थे हम 3:30। 3:30 बजे शुरू करते हैं। जब 3 बजे भी कर लेते हैं प्रभु जी, अपना अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन कितने लोग आते हैं 3:30 बजे? लिंक भेज देते हैं प्रभु जी, जैसे आते रहते हैं, कोई 3:45 आ गया, कोई 4 तो आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो, है ना? 3 बजे तो कोई नहीं आएगा ऑनलाइन, क्योंकि 3 बजे अच्छी नींद आती है शायद, नहीं? नहीं प्रभु जी, 3 बजे सब शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ? 3 बजे ही करेंगे तभी कंप्लीट होगा प्रभु जी, अदरवाइज स्कूल जाने से पहले नहीं, सब बाकी लोग क्या करें? आप लोग आ पाओगे 3 बजे? कितने लोग आ पाओगे? कितने हाथ खड़े हुए? देखो 2 लोगों को। तो कुछ ऐसा, चलो ये ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिसमें डेली सभी मिल सके, इकट्ठे हो सके, है कि नहीं? बेस्ट तो है सेंटर पे सब आ जाए, चाहे शाम को ही आ जाओ कभी, और यहाँ बैठ कर के कुछ कीर्तन कर लो, या कुछ एक अध्याय का पाठ कर लो, या एक माला का जप कर लो, लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कितनों के लिए पॉसिबल नहीं कि सेंटर पे आना डेली? हाथ करो। हाँ, पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं है? किसी के लिए नहीं? आसपास कोई नहीं रहता? दूर से आते हैं ना प्रभु जी। एक ही? नहीं हो आप भी आ सकते, आप भी आ सकते। तो देखो, अगर आपको और प्रगति करनी है ना? करनी कितनों को करनी है? सबको करनी है। तो कोई एक प्रोग्राम, आइदर मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, एकत्रित होकर के करना पड़ेगा। वीकली से आपका नहीं चलेगा, है ना? मान लो आपकी डाइट है 4 चपाती खाने की, और आपको खिलाया जा रहा है कितना? आधी चपाती। तो उससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। स्पिरिचुअली
हम स्टार्व करेंगे। समझ पा रहे हैं? जस्ट वीकली सत्संग विल नॉट वर्क, आपको थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं, चाहे 5-6 लोग भी हैं, जितने भी हैं, वो कम से कम ये बीड़ा उठाइए, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग। कौन सा टाइम आपको कंफर्टेबल है, मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग। जो आसपास के कितने लोग हैं इवनिंग वाले, है ना? तो आप लोग इवनिंग में कितने बजे आ सकते हैं यहाँ पे? सिक्स 30? 5 बजे। आधे घंटे के लिए आना है। कितने? 6 से 6:30। लेट हो जाएगा प्रभु जी, सर्दियों में तो 5 बजे, 5 से 5 बजे आ सकते हैं। बाकी लोग हाथ खड़ा किया, आप लोग क्या बोलते हैं? 5 बजे लोग नहीं आएंगे। आप लोग कितने बजे आओगे? 6 बजे। 6 बजे रखते हैं, 6 से लेकर के 6:30 बजे तक। ठीक है, आना है। और जो आ सकते हैं वो आइए, जो नहीं आ सकते 6 बजे शार्प आप क्या करोगे, अपने अपने मोबाइल को ऑन करके ऑनलाइन अटेंड करोगे। करेंगे कितने लोग? ऑनलाइन तो कर सकते हैं, पक्का? तो एटलीस्ट अभी आज जितने भक्त हैं, कितने भक्त होंगे अभी? अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं? नहीं, एक रजिस्टर भी लगाओ। प्रभु जी फिर सभी कहने लगे कि अच्छा नहीं लगता अटेंडेंस। कौन कहता है अच्छा नहीं लगता? कितनों को अटेंडेंस लगाना अच्छा नहीं लगता? हाथ खड़ा करो। कितनों को अटेंडेंस लगाना अच्छा लगता है? देखो सब तो कह रहे हैं। जी पड़ा है रजिस्टर, तो पड़ा है, वही लगा तो उसको लगाइए, है ना? अटेंडेंस लगनी चाहिए। पता कैसे चलेगा कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना? उसका एक डेटा होना चाहिए, है ना? और जितना हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना जो है आपको आनंद बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आया राम और गया राम। सेंटर कितने साल हो गए जी? 10 साल। कितने भक्त बने जी? 10 भक्त बने। क्योंकि क्या हुआ, आया राम और गया राम। समझ पा रहे? तो आप चाहते हो खन्ना में और अच्छे से प्रचार हो, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग चाहते हो? सब चाहते हो ना? तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को क्या कहा? गिरिराज महाराज एक बार ही प्रभुपाद जी रात में उठ गए, उठ करके उन्होंने घंटी बजाई। घंटी कब बजाते थे वो? जब उनको अपने सर्वेंट को बुलाना होता। तो उस समय उनके सर्वेंट थे गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज आए भागते भागते। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जाने के बाद ये संस्था कैसे चलेगी? तो फिर गिरिराज महाराज ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ये संस्था चलेगी ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बुद्धि से क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो हमारा बुद्धि किस में लगना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की संख्या को बढ़ाना है, और भक्तों की संख्या को बढ़ा करके भक्तों की संख्या को एकत्रित भी रखना है। तो उसके लिए रेगुलर मीटिंग्स का होना जरूरी है। अगर आप जस्ट वीकली मीटिंग्स करोगे तो कभी एकत्रित नहीं हो पाओगे।
समझ पा रहे हैं? You have to increase the frequency of meetings, है ना? ताकि अभी देखो आपका एक बड़ा मंदिर भी बनने वाला है ना? क्या आपको लगता है बस 50-60 लोगों से मंदिर चलेगा? चलेगा? नहीं, कितने लोग चाहिए? 500,000 तो सही। 1000 लोग चाहिए? जितना बड़ा प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं उसमें यू नीड 1000 पीपल, तब जाकर के चलता है। बड़ा मंदिर में बड़ी सेवाएं होती हैं। और सिर्फ वीकली मंदिर खुलता है क्या? इस्कॉन मंदिर वीकली खुलता है या डेली खुलता है? डेली खुलता है। अब डेली खुलने का क्या मतलब है? कितनी आरतियां होती हैं? आपको पता है कितनी आरतियां होती हैं? सबसे पहले सुबह उठते ही कौन सी आरती होती है? मंगला आरती। उसके बाद कौन सी आरती होती है? दर्शन आरती। उसके बाद कौन सी आरती होती है? बाल भोग आरती। समझ रहे? मंगला आरती में ही सारा नरसिंह आरती, तुलसी आरती, मंगला आरती हो गया। वो तो एक हुआ। वो कितने बजे हुआ? 4:30। 4:30 बजे। फिर भगवान का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद फिर आरती हुई। उनको कौन सी आरती कहते हैं? श्रृंगार दर्शन दर्शन आरती। वो कितने बजे? 7। कई जगह 7, कई जगह 7:15, कई जगह 7:30। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगा। कौन सा भोग? बाल भोग। बाल भोग के बाद फिर एक आरती हुई, है ना? बाल भोग आरती। फिर उसके बाद वो कितने बजे होती है? 8, 8:30, 8 से 8:30 भोग लगता है, 8:30। फिर उसके बाद 11:30 बजे फिर राजभोग लगा, है ना? राजभोग के बाद फिर आरती हुआ। तो कौन सी आरती होगी? राजभोग आरती। कितनी आरती हो गई? 4। उसके बाद उनको शयन हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर फ्रूट्स का भोग लगता है। फिर आरती होती है ना? इसको बोलते हैं वैकालिक आरती। कितने हो गए? 5। फिर संध्या भोग लगा। संध्या भोग के बाद फिर आरती हुई। तो कौन सी आरती होगी? संध्या आरती हो गई। फिर उसके बाद फिर एक भोग लगता है और फिर लास्ट में एक शयन। तो मतलब टोटल जो है 8 आरतियां होती हैं। कितनी? 8। डेली या वीकली? डेली। श्रृंगार कितने टाइम होता है? 2 बार श्रृंगार होता है। शयन के समय श्रृंगार होगा, जो आपको मंगला दर्शन होते हैं उसका श्रृंगार कब होता है? रात्रि में हो जाता है, उसको मंगला दर्शन कहते हैं। फिर श्रृंगार होता है, 2 श्रृंगार हुए। तो ये सब करने के लिए कितने भक्त चाहिए? कितने चाहिए? 10-20 तो चाहिए। हाँ, कम्युनिटी चाहिए, बड़ी कम्युनिटी, 1000 लोगों की कम्युनिटी चाहिए। या आप चाहते हो कि जैसे दूसरे मंदिरों में होता है, सनातन धर्म मंदिर में आपने कहा एक बार ड्रेस पहना देंगे ठाकुर जी को, बस वो 1 हफ्ते बाद फिर चेंज 1 महीने बाद समझे। हाँ, कईयों में तो 1 महीने, एकादशी के एकादशी चेंज करते हैं। तो वो वाला सिस्टम अच्छा है। नहीं, कई मंदिर में हम देखते हैं क्या, जब आरती होती है तो आरती करने वाला कोई नहीं, तो कैसे आरती करते हैं? एक बटन दबाते हैं, है ना? और उसमें क्या एक ड्रम होता है, ड्रम अपने आप बजने लगता है, टक टक टिक 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 ढक ढक टिक 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 टिक। देखा वो सिस्टम? वो बजता रहता है, आरती होती रहती है। वो ठीक है क्या? नहीं। तो वो दिन देखने हैं तो फिर तो चलो ऐसा सिस्टम ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जब मंदिर खुले खन्ना का, तो मंदिर में पैर रखने की जगह ना हो। कितने लोग चाहते हैं?
हरी बोल। सब चाहते हैं। तो उसके लिए जो आप लोग हैं, जो पुराने हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा अपनी मीटिंग पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? सिर्फ वीकली मीटिंग से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए डेली 6 से लेके 6:30 बजे तक जो आसपास के लोग हैं आइए यहाँ पर, और एक कोई व्यक्ति हो जो ऑनलाइन कर सके ना, और उसका लिंक सेम ही रख सकते हैं, और लिंक आप सबको शेयर कर दीजिए। आपका ग्रुप भी होगा इस्कॉन खन्ना का। कितने लोग हैं उसमें? 300 350 है। 300 लोग ही हैं। अच्छा, तो और जिनको भी आप मिलते हो या जो भी सेंटर, इसलिए रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। कह रहे ना, नाम क्यों लिखते हैं, ताकि जो भी सेंटर पे आए तो उनका हमें क्या करना है, नाम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, फिर उसमें उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है ना? तो 300 लोग का जब ग्रुप है तो उसमें डेडिकेटेड लोग कितने होंगे? कितने होंगे? 300 में 10% ही होगा, 20-30। अगर आपको 1000 का डेडिकेटेड ग्रुप चाहिए तो आपको कितने लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए? हाँ? 1 लाख का ग्रुप चाहिए आपको। खन्ना की आबादी क्या है? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि इस्कॉन खन्ना के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, तब जा कर के 1000 लोग उसमें से बाहर निकलेंगे जो डेडिकेटेड सेवा करें। 300 से नहीं होगा, समझ आया? तो जब लोग आते हैं आपके मंदिर में, है ना, तो आप एक रजिस्टर रखिए और उस पर नाम नंबर लिखेंगे। उसको क्या करना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करना। अगर आपका सेंटर डेली खुलेगा शाम को, तो फिर आसपास के लोग भी आना शुरू करेंगे। अगर वीकली खुलेगा तो कौन आएगा? वीकली वाले ही आएंगे। समझ आ रहा है? तो मंदिर बनाने की तैयारी आपको मंदिर खुलने के बाद करना है या अभी से करना है? अभी से करनी। समझ रहे हैं? कोई वैकुंठ से लोग नहीं आएंगे मंदिर चलाने के लिए। चलो चलो, खन्ना में नया मंदिर खुला है और वहां पे सेवा की जरूरत है हम चलते हैं। ऐसा नहीं होगा। तो आप समझिए कि आपका मंदिर खुल चुका है। ये जो आपका सेंटर है, ये मंदिर है। आप अब मंदिर में जो सेवा होंगी मंदिर बनने के बाद, उसकी तैयारी आपको इधर से ही करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये तब सस्टेनेबल है। अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मंदिर खुल जाएगा फिर कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं है सेवा करने के। समझ आ रहा है? तो इसलिए वीकली सत्संग अच्छा है। वीकली सत्संग के साथ साथ डेली प्रोग्राम भी स्टार्ट करना चाहिए। आइडियली मॉर्निंग में, लेकिन अब प्रैक्टिकल नहीं है तो इवनिंग में डेली प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं? ठीक है ब्रो जी, व्हाट डू यू से? ठीक है ना? जैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो, जिनसे भी जाते हो, उनका फोन नंबर लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है सारा लेकर जोड़िए। जोड़ रहे हैं इसको, ऐड कर रहे हैं ग्रुप में। ऐड नहीं, फिर उनको बोल, हाँ जी हाँ, बोल के भी आते हैं। इस बार भी आए हैं 2-3 जो नए आए हैं। 5 आए हैं, पता नहीं। हाँ, उनमें से आए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 5 से आए हैं। तो 7 आए हैं। 6 से 6:30। तो इसमें करोगे क्या 6 से 6:30 में, आधे घंटे में? आधे घंटे में
गौर आरती, गौर आरती आती है सबको? इसलिए गौर आरती कईयों को समझ ही नहीं आती। पहली बात तो ये, खास करके पंजाब में, है ना? तो ये कौन सी आरती हो रही है? नहीं, इसलिए नए लोगों को गौर आरती ज़्यादा सूट नहीं करता। गौर आरती किन के लिए? आप लोग घरों में गौर आरती करते हो क्या? कितने लोग करते? सब करते हैं। तो इससे अच्छा है, मतलब आप प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे अच्छा है कि राधा माधव कीर्तन कर ले और एक माला का जप करें और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें आधे घंटे। यहीं पे आ जाइए, अपना जो भी भक्त है वो बैठे, थोड़ा कीर्तन करें, उसके बाद एक माला का जप करें और एक श्लोक पढ़ें। ठीक है? सबकी कर सकते हो? समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? राधा माधव अभी जो मैंने कीर्तन किया ना, कैसे गाते हैं वो? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। ये हो गया। 5 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं। 5 मिनट्स ये हो गए। 10 मिनट्स आपका जपा हो गया। कितने हो गए? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स जो है आप गीता का श्लोक, उसका शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस उसको रीडिंग करना है यहीं पे बैठ करके। ओके? और कुछ आप भोग लाते हैं साथ में, थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। जो लोग आए हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लेंगे। जो लोग ऑनलाइन प्रेजेंट हैं वो ऑनलाइन घर पे प्रसाद खा लेंगे। है कि नहीं? ओके? तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको वीकली एसोसिएशन मिल रहा है। सॉरी, डेली, वीकली की आदत पड़ेगी मुझे। तो डेली एसोसिएशन मिल रहा है। डेली आप भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं, डेली सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, डेली बैठ के जप कर रहे हैं और डेली भगवद गीता पढ़ रहे हैं। देखो, गीता लोग पढ़ते नहीं, घर में पढ़ा तो है ना? आप पूछो लोगों से, आपके पास भगवद गीता है तो क्या बोलते हैं? पढ़ी है। ये नहीं कहते पढ़ी है, वो क्या बोलते हैं? पढ़ी है मतलब रखी है, लेकिन पढ़ी हुई नहीं। तो ये इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा कि लोगों के घर में जो भगवद गीता रखी है वो भगवद गीता को खोलें। वो पढ़ेंगे, जब खोलेंगे उसको, बिना खोले कोई गीता पढ़ सकता है क्या? नहीं। अब खोलने के लिए उनको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अब बोलते मेरी इच्छा तो है लेकिन मुझे क्या नहीं मिलता है? समय नहीं मिलता है। तो जब ये हमारा प्रोग्राम रेगुलर होगा तो फिर लोग अपना समय निकालेंगे कि चलो 6 से 6:30 गीता पढ़ लेंगे। तो इसी बहाने क्या होगा कि लोग गीता पढ़ लेंगे। जब गीता पढ़ेंगे तब उनके अंदर इच्छा जागृत होगी कि गीता का प्रचार भी होना चाहिए। गीता के लोग प्रचार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद को नॉलेज नहीं है। क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा नहीं आ रही।
जिस चीज में हम कन्विंस होते हैं उसका प्रचार अपने आप करते हैं ना। बाहर की दुनिया में लोग देखो कैसे प्रचार करते हैं। जिस डॉक्टर से आपकी बीमारी ठीक हो गई है तो आप उस डॉक्टर का प्रचार करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। मान लो आपको दांत की बीमारी या कुछ है, उस डॉक्टर ने आपके दांत की बीमारी ठीक कर दी तो आप उसका प्रचार करो, अरे तुम्हें दांत की प्रॉब्लम है, इसी डॉक्टर के पास जाना। क्यों? क्योंकि इसने मेरा दांत ठीक किया है। आप कन्विंस्ड। उसी प्रकार से हम गीता का प्रचार तब करेंगे जब गीता को खुद पढ़ेंगे। बिना गीता को पढ़े हम गीता का प्रचार नहीं कर सकते। तो गीता को कब पढ़ेंगे? इसके लिए तो समय है ही नहीं हमारे पास। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें डेली हम गीता को पढ़ें। अब सब फॉलो करोगे? कितने लोग फॉलो करोगे? 6 से 6:30 जहाँ भी हो आप फिक्स कर लो, मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है, ज़्यादा नहीं। हाफ एन आवर के लिए आप भक्तों का संग कीजिए। बाकी टाइम आप घर में जगन्नाथ जी की आरती कीजिए, गौर निताई जी की, सब जो करते हैं भोग लगाते हैं वो सब कीजिए, वो आपका है। लेकिन कम्युनिटी के लिए, पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हाफ एन आवर जो है वो आप फोकस कीजिए कि मुझे 6 से 6:30 इस प्रोग्राम को देना है। ओके? तो इससे आप खुद ही देखोगे क्या कि आप सब एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और भी जो भी आपको, जिनको आप प्रचार करते हो, तो उनको भी आप बोलिए हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी होता है। कितने बजे? 6 से 6:30 हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी होता है। आप सब उस ऑनलाइन प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, फिर आप देखना कैसे आपका प्रचार करता है। और इसमें जो भक्त नियमित रूप से आएंगे तो उनको हम मंथली कुछ पुरस्कार भी दे सकते हैं। मान लो कोई डिवोटी है जो रेगुलर बिना नागा किए 6 से 6:30 पूरे महीने आया, तो फिर इसी ऐसे प्रोग्राम में मंथली हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। उनको सभी के बीच में सम्मानित कर सकते हैं, उनको माला पहना सकते हैं, उनको कुछ महाप्रसाद दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों का उत्साह बढ़ेगा कि हम भी इस प्रोग्राम में, मुझे भी ज्वाइन करना है। फिर आप देखोगे क्या 300 का आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, कब 1000 में बदल जाएगा, कब 5000 में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके? तो स्पिरिचुअलिटी का जो पोषण होता है वो कैसे होता है? सत्संग से होता है, एसोसिएशन से, बाय डिवोटी एसोसिएशन। भगवान भी कहते हैं क्या, मैं कहाँ पे निवास करता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यद मद भक्ता गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। नारद को कहते हैं क्या, मैं कहाँ पे निवास करता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं। और ऐसी चर्चा से गीता भगवान क्या बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मेरे भक्त एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के वो क्या करते हैं? मेरे विषय में चर्चा करते हैं। और इससे उनको क्या प्राप्त होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनको आनंद मिलता है, उनको संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से भक्ति का पोषण होता है। बिना भक्तों की संगति के भक्ति का पोषण नहीं होता।
बाकी चीज़ें हम अकेले अकेले कर सकते हैं, जैसे तपस्या है आप अकेले अकेले कर सकते हो, योग है आप अकेले अकेले कर सकते हो। लेकिन बोलोगे भक्ति, भक्ति कभी अकेले में नहीं होती। भक्ति के लिए हमेशा भक्तों का संग चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो उसके बाद भक्ति करने की इच्छा और बढ़ जाती है। अगर आप भक्तों का संग नहीं करोगे तो जो भी भक्ति करने की इच्छा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है? श्रीमद् भागवतम में कौन से भक्त हैं जिन्होंने भक्तों का संग नहीं किया, उसके कारण उनकी भक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। आप में से कितनों ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है? कितनों घर में श्रीमद् भागवतम है? सबके घर में। तो आपने कभी भरत महाराज की कथा पढ़ी है? उसमें 5वें स्कंद में आता है इनकी कथा, भरत महाराज की कथा। तो भरत महाराज जो थे वह बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने अपने, वो राजा थे लेकिन सब कुछ छोड़ करके वह चले गए तपस्या करने, और वहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाया। कुटिया बना करके वो अपनी साधना करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक हिरण जो है, गर्भवती हिरण थी, वह नदी में पानी पी रही थी। उसके पीछे से एक शेर आया। शेर को देख करके वो हिरण क्या हो गई, डर गई और उसने छलांग लगाया। जब उसने छलांग लगाया तो उसका जो बच्चा था वो पानी में गिर गया और वो उधर चली गई क्रॉस। तो बच्चा, क्योंकि पहाड़ों की जो नदी होती है उसमें बहाव बहुत तेज होता है, तो बहुत तेजी से आई वो, और वहीं पे कौन थे? भरत महाराज। तो उन्होंने देखा ये तो हिरण का बच्चा है, तो उन्होंने अपने पास उसको रख लिया और उस बच्चे को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। उसका बहुत केयर करते थे और करते करते वो हिरण बड़ा हो गया। लेकिन भरत महाराज की जो आसक्ति है वो किससे हो गई? इस हिरण से हो गई। और वो अपनी साधना जब वो करते थे तो साधना के समय वो मुड़ मुड़ के देखते थे, किसको? हिरण को देखते थे। अच्छा हिरण कहाँ गया, इधर हिरण कहाँ चला गया। ठीक से अपनी साधना नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कई भक्त जो हैं वो अपना जप करते हैं। कैसे? कौन सा हिरण पाल के रखा हुआ है? मोबाइल वाला हिरण है ना? वो मोबाइल वाला हिरण में अपनी साधना कैसे करते हैं? एक हाथ में माला होती है ऐसे और एक हाथ में, क्या आपने प्रैक्टिस किया है ऐसी साधना? देखा है किसे करते हो? ये देखो, दिखाओ मोबाइल अपना तरुण। एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में माला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक बायां हाथ किस में चल रहा है और दायां हाथ किस में चल रहा है, और मन किस में चल रहा है? मोबाइल। तो किसको धोखा दे रहे? अपने आप को या भगवान को? अपने आप अपने आप को। क्योंकि भगवान को धोखा दे सकते, भगवान तो सीधा बोलते हैं ये चैंटिंग नहीं कर रहा, ये चैंटिंग नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कर रहा है। दिस इज नॉट चैंटिंग, दिस इज चीटिंग। किसको चीट कर रहा है? अपने गुरु को, अपने काउंसलर को। गुरु जी पूछेंगे कितनी माला का जप करते हो, वो क्या बोलेगा? 16 पूरा करता हूँ
गुरुजी 16 माला के जप करता हूँ, लेकिन वो जप कहाँ कर रहा है? वो तो क्या कर रहा है? What are you looking at? If you want to check the time, just do it and then get away. यही है ना इसका डिफरेंस, यही है। तो चीटिंग कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, है ना। राम भी मिल गए, माया भी मिल गई। कहते हैं ना, न माया मिले न राम, लेकिन इससे क्या हो रहा है? माया भी मिल रही है और राम भी मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? जीवन की सफलता तो यही है कि नहीं? तो इस प्रकार के जप से आपको क्या लगता है, भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो भरत महाराज भी यही गलती कर रहे थे। भरत महाराज भी एक मंत्र का उच्चारण करते थे और अगली बार वो झांक झांक के देखते थे और हिरण कहाँ गया। अब हिरण तो जानवर है, वो तो एक दिन चला गया बहुत दूर, रात्रि हो गई और फिर उनको डर लगा कि ये कहाँ गया। तो उस डर में उन्होंने उसको ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया था, तो एक पहाड़ का तो रास्ते का पता नहीं चलता अंधेरे में, तो गिर गए पहाड़ से गिरे, उनका बहुत चोट लगा और वो मृत्यु के समीप आ गए। तो हिरण जो है मृत्यु के समय वो उनके समक्ष आ गया और हिरण को देखते देखते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, जिसके कारण उनको अगला शरीर क्या मिल गया? हिरण का मिल गया। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि जिस जिस प्रकार से हमारा स्मरण होगा अंत समय में, उसी प्रकार से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो भरत जी ने हिरण का स्मरण करते किया तो चले गए, हिरण बन गए। तो ये गलती क्यों हुई? क्योंकि उनको किसका संग प्राप्त नहीं हो रहा था? भक्तों का। अगर वो सत्संग में होते तो दूसरे भक्त उनको डांटते कि ये तुम हिरण के पीछे इतना क्यों आसक्त हो रहे हो, तुम मंत्र पे फोकस करो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो इसी प्रकार से भक्तों के संग में हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है। नहीं तो अपने मियाँ मिट्ठू, आपने सुना है कहावत? कितने लोगों ने ये कहावत सुना है? अपने मियाँ मिट्ठू, हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब समझ आया? अपने मियाँ मिट्ठू नहीं, वो अलग मतलब हो गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, सुना? इसका क्या मतलब? अपने आप में हम समझ रहे हैं हम तो बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी की, हमारा भगवत नाम जाना तो पक्का है, हमारी टिकट तो कोई नहीं काट सकता, है ना? तो उस भ्रम में नहीं रहना। जब भक्तों की संगत में आएंगे तब पता चलेगा क्या, अरे मैं तो इतनी गड़बड़ियाँ कर रहा हूँ, मैं ठीक से माला करता हूँ, मेरा भाव अच्छा है, इतना कमियाँ है मेरे अंदर, मुझे अपने दोष को क्या करना है? ठीक करना है। तो भक्तों के संगत में भक्त एक दूसरे को क्या दिखाते हैं? आईना दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा असली चेहरा ये है, सुधर जाओ, सुधार लो अपने आप को, अपने आप को मत समझो क्या बहुत अच्छे है। तो संगत से दोष का पता चलता है, संगत से हमें शक्ति मिलती है, संगत से हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत लाभ होता है संगत का। तो इसलिए जब हम यह प्रतिदिन संगत का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे ये सब लाभ होंगे। फिर आप
वीकली संगत को और अच्छे से करोगे, एक दूसरे को मिलने के लिए ललायत रहोगे, सेवा ढूंढोगे, और धीरे धीरे आपका जो संगत है ये हॉल आपका छोटा पड़ जाएगा। फिर आपको लगेगा क्या मंदिर तो हमें चाहिए चाहिए, नहीं तो क्या लगेगा मंदिर की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी तो इतना है हमारे पास। लेकिन पूरा फ्लडेड हो जाएगा, मान लो आपका सेंटर ऊपर नीचे सिर्फ सारे लोग ही लोग हैं, तो आपको क्या लगेगा एक बड़ी जगह चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए। समझ पा रहे? तो पर्सनल बेनिफिट भी हमारा, इसके साथ साथ समाज का भी कल्याण है जब हम भक्तों का संग करते हैं। और आप सब प्रचार भी कीजिए। आप में से कितने लोग गीता मैराथन में जुड़े हो? कितने लोग गीता मैराथन कर रहे हो, गीता बांट रहे हो? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। रोजी मुझे बता रहे थे इस बार उत्साह बहुत ज़्यादा है और 5000 गीता तो बांट देंगे, ये फुल उत्साह में है सारे, ऐसा ही है? हरी वो तो ये बहुत अच्छा। जैसे हम हर एक साल जन्माष्टमी मनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कहते अभी पिछले साल तो जन्माष्टमी मनाई थी फिर से क्यों आ गया जन्माष्टमी, ऐसा बोलते हैं क्या? तो इसी प्रकार से गीता मैराथन भी हर एक साल आता है। अगले साल आएगा कि नहीं आएगा? कब तक आते रहेगा? जब तक आप जीते रहोगे। गीता मैराथन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको आदत डाल लेनी चाहिए कि ये जब है ही तो फिर कर लो इसको अच्छे से, है ना। और जितना अच्छे से हम गीता मैराथन करते हैं, आप क्या देखते हो, आपका भक्ति बढ़ रहा है, आपका उत्साह बढ़ रहा है, आपके अंदर विनम्रता आ रही है, प्रचार बढ़ रहा है, बहुत सारे लाभ होते हैं गीता मैराथन। हम देखते हैं क्या, जिन सेंटरों में गीता मैराथन अच्छा होता है वो सेंटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। जिन सेंटरों में गीता मैराथन नहीं होता, ठंडा अवस्था में रहता है, वो सेंटर बड़ा पीछे रहता है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका खन्ना सेंटर आगे विकसित हो, आगे इसका और प्रचार हो, तो आप सबको बहुत उत्साह के साथ इस गीता मैराथन में लगना पड़ेगा। एवरीवन, ऐसा नहीं समझना अरे ये 5-10 लोग हैं ना, ये उत्साहित है, इनको करने दो, हम तो पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं। गीता मैराथन में भाग नहीं लेना एक प्रकार से कह सकते हैं इस इंजूरियस टू स्पिरिचुअल हेल्थ। नॉन पार्टिसिपेशन इन भगवद गीता मैराथन इज इंजूरियस टू विच हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ। आप स्पिरिचुअल हेल्थ को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मैराथन में सबको भाग लेना है। मैराथन में भाग लेने का क्या मतलब कि इसके लिए आप प्रयास कीजिए। ये मत देखिए ये लेगा कि नहीं लेगा। आपका प्रयास क्या होना चाहिए, इसको भगवान के बारे में बताना है, गीता दिखाना है, गीता उसके हाथ पर रखना है, उससे एक बार हरे कृष्ण बुलवाना है, जो भी, और थोड़ा गीता का महत्व बताइए। वो इम्प्रेस होता है तो गीता लेगा, नहीं होता है तो नहीं लेगा। नहीं भी लिया फिर भी उसके साथ क्या हुआ, मान लो उसने गीता नहीं भी लिया फिर भी उसके साथ क्या हुआ, भगवान के बारे में एटलीस्ट उसको गीता के बारे में कुछ तो पता चला, उसके हाथ में थोड़ा गीता स्पर्श तो हुआ, उसने एक बार हरे कृष्णा तो बोला, उसको ये तो पता चल गया कि इधर भक्त लोग भी हैं। समझ पा रहे? तो अगर हम सिर्फ स्कोर कॉन्शियस रहेंगे तो हमें दुख होगा। क्या दुख होगा, देखो जी मैंने इसको गीता के लिए बोला, उसने गीता का मना कर दिया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब गीता प्रचार में जाऊँगा ही नहीं, है ना। तो अगर हम स्कोर कॉन्शियस होकर के जाएंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के आएंगे। अगर आप प्रचार की दृष्टि से जाओगे, प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, तो किसी ने गीता ली तो बहुत अच्छा, किसी ने गीता नहीं ली वो भी अच्छा तो भी अच्छा।
तो भी अच्छा हुआ कि कम से कम उसने गीता के बारे में सुना, उसको पता चला कि उधर इस्कॉन का सेंटर भी है, तो इससे प्रचार बढ़ता है। तो आपको प्रचार पॉइंट ऑफ व्यू से गीता का प्रचार करना है, ना कि स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोर कॉन्शियस होके जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो गए होगे, तो प्रचार पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आपको आनंद मिलेगा, है ना। तो आप वीकली या डेली अल्टरनेट डेज, जितना भी आपको समय मिलता है, जहाँ भी आप रहते हैं आसपास के लोगों के साथ, उनको गीता के बारे में बताइए, है ना। उद्देश्य रखिए क्या, खन्ना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको यह ना पता चले कि अभी गीता मैराथन चल रहा है ना। एटलीस्ट उनको ये पता चल जाए कि हाँ हाँ हम समझ गए अभी गीता मैराथन चल रहा है ना, जितने भी खन्ना के वासी हैं। तो ये तभी संभव है जब आप प्रचार में उत्साह के साथ लगेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? कितना कुछ समझ आ गया? सबको आ गया? डाउट है गीता डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आपको प्रॉब्लम आती हो, यू कैन डिस्कस विद कोई संघर्ष, कोई चैलेंज आपको आता हो, आप पूछिए। प्रभु जी, बस एक ही चैलेंज आता है ज़्यादा, तो कि जब हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, तो उनको हम ये भी बोलते हैं कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों के पास हमारी जथा रूप भी होती है और ज़्यादातर के पास दूसरी होती है। वैसे जथा रूप भी होती है लोगों के पास, लेकिन दूसरी होती है। तो हम उनको बोलते हैं कि इस भगवद गीता ने मतलब हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी, हमारी भी की है। हम ये भी बोलते हैं कि हम भी पहले भगवद गीता दूसरी पढ़ते थे, लेकिन हमारी लाइफ में चेंज नहीं आई। जब हमने ये भगवद गीता पढ़ी तो हमारी लाइफ चेंज हुई, इसीलिए हम प्रचार पे निकले हैं। तो आप भी लीजिए, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। लेकिन फिर भी कई बार लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करते, तो फिर हमें देखो, आप में से कितने लोग कभी मॉल में गए हो? मॉल में गए, बाजार में, मॉल में, तो कौन सी दुकान में सेल ज़्यादा होता है? ऑफर्स जहाँ पर शो ज़्यादा किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट, जहाँ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे शो ज़्यादा है ना, मतलब दिखा रहे हैं सब कुछ, तो वो आकर्षित करता है ना। तो गीता को आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि है क्या, समझा? पहली चीज़ तो ये है कि उसका पहले अटेंशन का, आप ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं और हाँ जाओ, हाँ जाओ, ऐसा नहीं होता। आप में से कितने लोग मोबाइल पे बात करते हो? कभी कितने लोग मोबाइल पे बात करते हो? तो मान लो आपने रिंग किया उसको और कनेक्शन नहीं हुआ, और आपको लगा कि कनेक्शन हो गया, है ना, फिर आप बोलते जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा है? तो पहले क्या चीज़ इंश्योर किया जाता है? कि सामने वाला सुन रहा है, कनेक्शन। तो पहले इंश्योर करो, जिसको फ़ोन करता, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो वो लगा नहीं दे रही है, तो फिर से कनेक्ट करो। समझ पा रहे हो? तो इसी प्रकार जिसको आप गीता दे रहे हो, पहले उसे कनेक्ट करो। अब वो किसी दुनिया में, अलग दुनिया में है, वो उस दुनिया की तरफ जा रहा है, आपने बीच में कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है जी निकलो यहाँ से, वो आगे चला गया। ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट। आप उससे पहले समय का दान मांगिए। अब बोलिए मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ, आर यू रेडी? तो क्या बोलेगा? यस। अगर बोलता है नो,
तो ठीक, हरि बोल, हरे कृष्णा। रोजी फिर तो मैक्सिमम ही छूट जाएंगे। नहीं नहीं छूट। बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फिर आना फिर हम बोलते हैं एक बार सुन लीजिए आप हमारी बात, हम 2 मिनट के लिए 2 मिनट लेंगे आपके। ठीक है, कोई बात नहीं, जो सुनते हैं उनको सुनाओ, ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं करना। 10 में से 2 लोग तो सुनेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्कोर कॉन्शियस नहीं होना कि मैं आज निकला हूँ तो कम से कम 20 गीता तो मेरी होनी चाहिए, 100 गीता तो होनी चाहिए क्योंकि मैं निकला हूँ। स्कोर कॉन्शियस होके जाओगे तो यही सब प्रॉब्लम आएगी। आप प्रचार पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, एंजॉय दिस, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, तो आपके चेहरे की खुशी को देख करके कोई भी व्यक्ति रुक जाएगा, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग कौन है, समझ पाए? आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि मेरा हो नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो उसको आप गीता दोगे तो क्या गीता क्यों बांट रहे? आप खुश, आपकी खुशी के लिए, आप तो खुश हो नहीं रहे। गीता का ज्ञान तो पहले आपको जरूरी है, मुझे क्या गीता का ज्ञान दोगे, तुम खुद ही परेशान हो। होता है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग हमें पढ़ा के चले जाते हैं, फिर आप पढ़ लो पहले फिर मुझे पढ़ाना, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैब हिज अटेंशन, उसका जो ध्यान है उसको आकर्षित कीजिए, है ना? उनका नाम पूछ के, है ना, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, है ना, आपके बिजी, उसका थोड़ा गुणगान कीजिए। फिर कोई कहता है गीता है मेरे पास, तो बोलिए आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबको सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? अपना गुणगान सुनना। आप उसको गुणगान कीजिए, दे लाइक टू हियर। कोई भी, हमारे भी कोई गुणगान करता अच्छा लगता है ना। अगर मान लो प्रसाद की प्लेट आ गई, कोई हमारा गुणगान कर रहा तो हम क्या बोलते हैं? प्रसाद हम बाद में लेंगे, पहले हम क्या सुनेंगे? अपना गुणगान सुनेंगे, है ना? अच्छा लगता है ना? तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहता है कि मेरे पास गीता है, तो उसको क्या बोलना? आप तो बहुत श्रद्धालु है, श्रद्धावान है, राधे राधे, है ना? तो आपसे हम सहयोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सहयोग। वी नीड योर हेल्प। तो क्या हेल्प चाहिए जी? हम जो है गीता घर घर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारी सहायता करोगे, समझ? तो ये जो मूड है जिसमें हम उनको पार्टिसिपेट करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए बुला रहे हैं, तो व्यक्ति बोलता हाँ मैं हेल्प करूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमसे कोई हेल्प मांगे, समझ पा रहे? क्योंकि हेल्प जब करता है व्यक्ति तो उसको अच्छा लगता है। तो आप उससे क्या बोलेंगे कि मुझे आपका क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। लेकिन कैसा सहयोग चाहिए? तो आप हमारी सहायता करो घर घर गीता पहुंचाने में। हमने बीड़ा उठाया है कि खन्ना के जितने घर हैं सभी घरों में भगवद गीता पहुंचानी है। जितने स्कूल हैं सभी स्कूलों में गीता पहुंचानी, जितने अस्पताल हैं सभी अस्पतालों में गीता पहुंचानी। तो आप गीता लीजिए, आप बांटिए, या फिर आप हमारी सहायता कीजिए ताकि आपके द्वारा दिया गया जो सहयोग है, स्पॉन्सरशिप है, उसको इस्तेमाल करके हम सबके घरों में गीता पहुंचा सकें। तो ये टोन आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? उसको कोई प्रेशर नहीं आ रहा उसके ऊपर। ये तो कई बार बहुत उसको इतना प्रेशर डाल देते हैं, लो 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 नहीं तो मर जाएंगे, लेना पड़ेगा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं ना, वो चिढ़ जाता है, समझ आ रहा है? तो उसको चिढ़ना नहीं, चिढ़ाना नहीं, उसको हैप्पी मूड से बताना है, हेल्पिंग मूड से बताना है
गीता को ग्लोरीफाई करना, गीता कुछ लोगों को पढ़ा सकते। देखो गीता भगवान कह रहे हैं, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करेगा वो सभी मनुष्यों में मुझे सबसे प्रिय मनुष्य है। जहाँ पे ये भगवद गीता जाती है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय नीति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये देखो श्लोक में ये लिखा हुआ है। कुछ फोटोज़ दिखाओ, है ना, कितने अच्छे अच्छे फोटोज़ हैं, वो दिखाओ, तो उसको थोड़ा बतलाइए। उसको कुछ नहीं पता, आप मत समझिए वो कौन भक्त है। हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसने 7 डे कोर्स कर रखा है, गीता पढ़ रखी है, अब उसको हम कह रहे गीता लो तो ले लेगा। ऐसा नहीं, ही इज़ ए ले मैन, ही डजंट नो एनीथिंग। हो सकता है वो कुछ जानता भी हो, लेकिन इस्कॉन के टर्म्स में अभी उतना परिपक्व नहीं है। तो उसको नए व्यक्ति के अनुसार ट्रीट कीजिए और बेसिक चीज़ें बतलाइए और उसके रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो फिर वो ले लेता है। नहीं भी लेता है तो उसके हृदय में गीता का एप्रिसिएशन बढ़ जाता है, उसके हृदय में गीता के प्रचार के लिए प्रेरणा मिलती है। ओके, तो ये तभी होगा जब आप थोड़ा समय दें। एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। पता है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्सपीरियंस तब होगा जब आप ग्राउंड पे आएंगे, घर बैठे बैठे नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे निकलना होगा, समय देना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम या जो महीना है उस महीने में आप थोड़ा समय दीजिए, 1-1 घंटे का समय दीजिए। डेली नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेट दे दीजिए। अकेले नहीं जा सकते तो 3-4 लोगों का ग्रुप बना करके जाइए, आप प्रचार कीजिए। जो भी आपको मिलता है सड़कों पे, घरों में, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अपना डीपी, अपना जो स्टेटस है उस पर लगाइए, पूरा भर दीजिए। अभी मैराथन गीता। जितना हम इसको एडवर्टाइज करेंगे उतना उसका आकर्षण बढ़ता है। ओके, ठीक है ना। तो सब गीता लेके जाओ। आपके घर, कितनों के घर में गीता रखी है बांटने के लिए? बांटने के लिए, बांटने के लिए कितनों ने ले रखा? 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने। आज जो आप सब अपने अपने घर गीता ले जाओ, है ना। पूरे महीने जितना बांट सकते हो बांट दो, जो बच जाएगा तो ले आओ, ठीक है ना। ऐसे खाली नहीं जाना। आप ले लीजिए 1 कार्टन, 2 कार्टन, 3 कार्टन, जितना चाहिए ले जाओ। और गीता रहेगी घर में तो थोड़ा आपको रहेगा गीता इसको बांटना है। अब कुछ होगा ही नहीं तो क्या बांटोगे? नहीं, जैसे घरों में फ्रिज में, आप फ्रिज को खाली रखते हो या फ्रिज को भर के रखते हो? कितनों के घर में फ्रिज खाली रहता है? तो फ्रिज रखने का क्या फायदा जब खाली है तो। फ्रिज जब भरा होता है तो जब आपका मन करता है, आपको पता है फ्रिज में कुछ खाने की चीज़ है, तब खा लेते हैं। अब कुछ है ही नहीं तो क्या खाओगे? वैसे ही आपके घर में गीता रखी रहेगी 2 कार्टन 4 कार्टन, तो आपका मन क्या करेगा? अरे ये गेस्ट आए, इसको ट्राई करके देखते हैं। अभी इससे फ़ोन पे बात हो रही है, इस पर ट्राई करके देखते हैं। अभी मार्केट जाते हैं, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। समझा ना? जब होगी तब तो, जब है ही नहीं तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो इसलिए आज जो है आप सब जितने आए हो कुछ कुछ ले जाओ, साथ में ले जाओ। कैसे होगा? आप इच्छा करेंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, आपको शक्ति देंगे, आप खुद ही देखोगे गीता बंटना शुरू हो गया ना। एक बार मैं एक ग्रुप को लेके शिमला गया। ये ऐसा ग्रुप था जो गीता डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जिनके पैर कांपते थे। आप में से कोई है ऐसा? जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आता पैर कांपना शुरू हो जाता है। तो जी ये वाली सेवा नहीं, दूसरी सेवा दे तो ये वाली सेवा नहीं। तो ऐसे 15-20 लोगों को इकट्ठा करके मैं गया। कहाँ पर? शिमला। उनके मैंने क्या बोला, सब 2-2 गीता लो
और गीता के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना। पहले उसको ये माइंड से उसका प्रेशर हटा दिया कि गीता के बारे में कुछ नहीं बोलना। कोई आपसे पूछे गीता के बारे में तो बताना। बोला हाँ हाँ ये तो हम कर लेंगे। गीता रख तो सकते कम से कम, गीता को बोल नहीं सकते, रख तो सकते। बोले ठीक है, फिर करना क्या है प्रभु जी? बोले जो आपको टूरिस्ट मिलता है, शिमला में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जो भी मिलता है उसको बोलना हरे कृष्णा, और उनको बोलना हरे कृष्ण। एक बार हमारे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। बोले ठीक है ये करो, और गीता साथ में रखो, उसको दिखा करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। बोले ठीक है। तो उन्होंने किया वैसे ही, वो गीता दिखा रहे थे और सबसे क्या बुलवा रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से कुछ लोगों के मन में इंटरेस्ट जाग गया कि आप ये कौन सी पुस्तक है, क्या है इसमें। जब पूछा तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और कईयों ने गीता ले लिया। तो ऑन द स्पॉट उस दिन हमने 100 गीता 2 घंटे के अंदर 100 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हो गया। ऐसे लोग जो कभी गीता बांटना नहीं चाहते थे। तो एक फियर और कुछ नहीं है। आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। कोई गीता ले या ना ले ना। हमारे यूथ के लड़के होते हैं, वो रेड लाइट्स पे करते हैं ना, ट्रैफिक लाइट्स पे करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक गीता होती है, 2 गीता होती है, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आनंद मिल रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं? हमारा प्रयास, क्या हमारा प्रयास क्या है। तो इसलिए मैंने इस बार जो सिस्टम रखा है, स्कोर का सिस्टम नहीं रखा। पता मैंने इस बार क्या सिस्टम बनाया? कितने घंटे आप जा रहे हो गीता बांटने के लिए, जो सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा वो टॉपर होगा। मान लो किसी ने 6 घंटे इन्वेस्ट किए और 50 गीता किया, और किसी ने 1 घंटा किया और 100 गीता किया, लेकिन विनर कौन हुआ? जो 6 घंटे का 6 घंटे वाला। ये मॉडल ठीक है? कितना को पसंद आ रहा है ये मॉडल? हमारे लिए ठीक है। हाँ, हमारे लिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब अपने आप ड्यूटी पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं, स्कोर पे नहीं जाओ। अब ये जाओ मुझे 2 घंटे जा कर के प्रचार करना है, 1 घंटा मुझे प्रचार करना है, बस। स्कोर 100 हो, 50 हो, 200 हो, 500, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना। समझ आ रहा है? जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? तुम तीर चलाओ, मरेगा कि नहीं मरेगा उसकी चिंता मत करो। निमित्त मात्रे ना भव्य सव्यसाची। ये सव्यसाची अर्जुन, तुम्हें क्या बनना है? निमित्त बनना है, बस। हमें निमित्त बनना है। अब खुद ही देखोगे कई ऐसे लोग आ जाते हैं, ये गीता मुझे दे दो, मैं तो ढूंढ रहा था भगवद गीता। हाँ जी। आप में से कितने लोगों को ऐसे मिला है? इन्होंने खुद मांगी थी। कौन? अरे वो देखो आई ना माता जी। किसने गीता दिया उनको? मैंने। आपने दिया? देखो गीता प्रचार से एक माता जी आई, और भी लोग आए गीता प्रचार से। भी आए नहीं। कौन? देखो ये माता जी आई, ये माता जी आई, 2 मांग रहे हैं अभी, ये नहीं आए हैं। ये मांग रहे हैं ना। हाँ हाँ, जी, अभी लेके जाए। वो गीता प्रचार से जुड़े, उनको पता है गीता प्रचार का क्या महत्व है ना। तो मैं भी गीता से ही जुड़ा, इसलिए मुझे इसका पता है ना। मेरा जो बैचमेट था, रूममेट, वो किसी क्रिया प्रोग्राम में गया था, और उस क्रिया प्रोग्राम में गीता बांटा गया था। वो गीता ले करके आकर के वो टेबल पे, हमारा जो स्टडी टेबल था उस पर छोड़ दिया उसने गीता नहीं पढ़ी। मैंने कहा ये क्या है? गीता मैंने पहले पढ़ी थी, लेकिन इस्कॉन की नहीं पढ़ी थी। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा स्पेशल लगा, ये तो लगी प्रभुपाद जी की कमेंट्री बहुत अच्छी है। तो फिर
जुड़ना शुरू हो गया। तो लाया कौन, बांटा किसने? जब क्रिया हुआ उसने बांटा। मेरा क्लासमेट था, वो लेकर के आके रख दिया और देखो मैंने पढ़ लिया उसको। मैं तो नहीं गया था क्रिया में, लेकिन उसने अगर गीता नहीं बांटी होती तो मुझे थोड़ी लगता। समझा? तो कौन कब पढ़ लेगा भगवत गीता, कहाँ पहुँच जाएगी हमें नहीं पता। तो ये नहीं देखना कि कौन पढ़ेगा कौन लेगा। गीता अपने पाठक को खुद ही ढूंढ लेती है, हमें माध्यम बनना है। तो आप लेकर के जाइए, आप टाइम दीजिए, ये असली सेवा है। टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा, अल्टरनेट डेज, वॉट एवर, फिक्स द टाइम। टाइम में जा कर के मार्केट्स में जाओ, कॉलोनीज में जाओ, है ना, और बांटो सबको गीता। फिर देखो इसमें कितना आनंद आता है। ओके, तो टाइम का स्कोर रखिए कि इस वीक में मैंने 5 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन में दिया, 10 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन में दिया। टाइम कितना स्कोर हो गया, 10 गीता हुआ, 20 गीता हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने टाइम दिया भगवान के लिए, ये बड़ी बात है। तो आज आप सब प्रसाद पाओगे। सब कितने लोग पाओगे प्रसाद? तो प्रसाद पाने के बाद आपको शक्ति मिलेगी कि नहीं? उस शक्ति का इस्तेमाल किस में करना है? गीता के कार्टन को उठाने में, ठीक है ना। तो अपना 1 कार्टन, 2 कार्टन, 5 कार्टन उठा के ले जाइए, पूरे महीने बांटिए, और जितना बट गया उसकी सेवा जमा करा दीजिए। जो नहीं बटा गीता रिटर्न कर दो, कोई नुकसान तो नहीं। कोई हम वो तो नहीं है जो लोन लेके चले जाते हैं, फिर है ना, देखा ना, पीछे पड़ जाते लोग, लोन नहीं चुकाया, ऐसा नहीं। तो आप गीता जितनी बटी आप बांट दो, नहीं बटी वापस कर देना। हमारा उद्देश्य क्या है? सबको इस सेवा में लगना है, सबको लगना है। कोई ऐसा मत समझो कि ये तो 4-5 लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। जितने भी भक्त रेगुलर आ रहे हैं सबको इस सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता मैराथन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।